नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला NPR। ये जो P होती है परमोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम। R ऑब्जेक्ट हम एक साथ लें तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये जो NPR है, तो पहले भी हमने पढ़ा है NPR, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम टोटल n वे में ले सकते हैं, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो हम n- वे में अरेंज कर सकते हैं, थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो n-2 में अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लास्ट R ऑब्जेक्ट हमें एक साथ लेने हैं, तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट होगी हमारे पास वो हो जाएगी n- में R और +1। जैसे टोटल n ऑब्जेक्ट है उनको हम टेकिंग वन एट ए टाइम लेते हैं, तो पॉसिबल वे हो जाएंगे हमारे पास n, n-1, n-2, n-3 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है एक से लेकर के इन तक की मल्टीप्लाई होती है, ये होता है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट वो एक साथ 1 ही ली है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम वो R ऑब्जेक्ट एक साथ ले रहे हैं, तो R+1 से लेकर के टोटल पॉसिबल वे हमारे पास n-R+1, n-R+2, ये हो जाएगा n-R+2, n-R+3 और लास्ट ऑब्जेक्ट वो हो जाएगी n तक। तो इसको हम इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। अब इसको हम 1 तक ले जाने के लिए जो कमी है वो हम इसके अंदर पूरी कर देते हैं। तो ये जो NPR है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n-1, n-2 और लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास n-R+ में 1। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगी वो हो जाएगी हमारे पास n-R और फिर हो जाएगी n-R-1, n-R-2 सोन, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3। तो ये जो कमी थी इसको n तक मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हम डिवाइड भी करवा देते हैं 1, 2, 3 से लेकर के, और ये हो जाएगा n-R तक की मल्टीप्लाई हो जाएगी ये। अब इसको हम पढ़ें फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 से लेकर के n-R, n-R+1, n-R+2 और n-2, n-1 और n तक की मल्टीप्लाई। मतलब ये हो जाएगा ये 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं को, कंटिन्यूस संख्याओं का क्या है? मल्टीपल है। तो ये जो NPR है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 1, 2, 3 से लेकर के n-R तक की सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा n- में R फैक्टोरियल। तो NPR जो फार्मूला हमारे पास वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n- में R फैक्टोरियल। मान लीजिए हमने R की वैल्यू यहाँ पे ले ली n। इफ़ वी टेक R इक्वल टू n, देन ये फार्मूला हो जाएगा NPN, और ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n- में n, और ये फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। और ये जो 0 फैक्टोरियल है ये क्या होता है? 1 होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल के इक्वल। इसी प्रकार R की वैल्यू यदि हम 0 ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी NP0। NP0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n- में 0 विच इज़ n फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो NP0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और NPN की वैल्यू क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल के इक्वल। तो ये होता है परमोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसके अंदर थ्योरम हमारे पास, और वो है द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थ्योरम नेक्स्ट है इसके अंदर, द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ n different
ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, where repetition is allowed. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन क्या हो जाएंगे? आर ऑब्जेक्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है और आर हमने एक साथ लेने हैं, तो वो टोटल पॉसिबल वे क्या हो जाएंगे? और रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अलाउड। मान लीजिए फर्स्ट लेटर है उसकी चॉइस हो जाएगी हमारे पास एन। सेकंड जो लेटर होगा, पहले वाले थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो वहाँ पे हमने जो यूज कर लिया था वो हम नहीं लेते थे। तो इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा? दूसरे वाले लेटर की चॉइस क्या हो जाएगी? वापस एन हो जाएगी। थर्ड केस में ये भी वापस एन हो जाएगी। फोर्थ केस में सेम लेटर हम ले सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगी? चॉइस एन हो जाएगी। इसी प्रकार ये कितने बार है? आर टाइम है ये, टेकन आर एट ए टाइम, तो ये आर टाइम हम लेंगे। तो ये जो एन है, एन इंटू एन, ये आर टाइम मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई के अंदर ये पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, टोटल आर टाइम है, तो ये हो जाएगा एन की पावर आर। टोटल 1 + 1 + 1 हम आर टाइम लेते हैं, तो ये हो जाएगा n की पावर r। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन ऑल r एट ए टाइम एंड रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड। यदि रिपीटेशन हमारे पास अलाउड है तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल पॉसिबल वे n की पावर r। इसके बेस के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज है, ये 7.3 वो देखिए। एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 और ये है हाउ मैनी 3 डिजिट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, और वो हम किस प्रकार बना सकते हैं? तो 3 डिजिट नंबर हम इस प्रकार बना सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पे जो चॉइस होगी वो हम 9 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे। ये तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। और बाय यूजिंग परमोटेशन, तो टोटल वर्ड हमारे पास 9 है। अरेंज करने हमें एक साथ कितने लेने? 3 लेने, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस में 3 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हो जाएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू पे क्या हो जाएगी? 9 × 7 × 8। तो ये टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे हमारे पास 3 डिजिट नंबर के। नेक्स्ट है हमारे पास, और वो है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीट। नो डिजिट, कोई भी डिजिट, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। 4 डिजिट का हम कैसे बनाएंगे? तो वो पॉसिबल वे हो जाएंगे हमारे पास। अब 4 डिजिट का हमें बनाना है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल चॉइस कितनी है वो हम देखेंगे। कोई भी 4 अंकों की संख्या बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम 1000 प्लेस के ऊपर चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 हम यहाँ पे ले लेते हैं तो वो हमारे पास 3 डिजिट का अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे हमारे पास 9, 0 को छोड़ करके। अब इस प्लेस के ऊपर जो 100 प्लेस है यहाँ पे कोई भी डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डिजिट हमें छोड़ना होगा। टोटल हमारे पास 0 से 9 तक 10 डिजिट हैं, 10 में से हम कोई भी 9 यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। 2 डिजिट हमने यहाँ पे यूज़ कर दिए, यहाँ पे हम कोई भी 2 को छोड़ कर ले सकते हैं, और ये 3 हो चुके हैं तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे टोटल पॉसिबल ऑफ 4 डिजिट नंबर। 1 डिजिट कैन बी, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और वो हमारे पास हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 6 और 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट इवन नंबर हमें बढ़ाना है और ये डिजिट हमने यूज करने हैं, तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब यूनिट डिजिट है, यूनिट नंबर है तो वो इवन नंबर है तो वो डिपेंड करेगा यूनिट प्लेस के ऊपर। और इन डिजिट में से हम यूनिट प्लेस के ऊपर कौन सा अंक यूज कर सकते हैं, एक तो 2 यूज कर सकते हैं, एक 4 यूज कर सकते हैं, एक 6 यूज कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस की जो चॉइस है वो हमारे पास 3 है। अब जो 10 प्लेस है और 100 प्लेस है वहाँ पे हम चॉइस देखेंगे, और वो चॉइस डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर। डिजिट हमारे पास टोटल 6 है, 6 में से एक डिजिट हमने यूज कर लिया है तो इसकी चॉइस हो जाएंगे 5, और इसकी चॉइस हमारे पास हो जाएंगी 5। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 5 इंटू में 3, ये 20, 60। तो टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे हमारे पास 60। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कमेटी ऑफ 8 पर्सन है कमेटी के अंदर, और in how many way can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। इन 8 में से हमें एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है और एक हमें वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है। वो हम किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं 8 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल वे क्या हो जाएंगे 8p4, कोई भी एक हम चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 1, 8 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा n माइनस में r। तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8। टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे 8। ये है चेयरमैन के लिए। भाई 8 में से कोई भी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चेयरमैन हो सकता है। इसी प्रकार वाइस चेयरमैन के लिए अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, एक जो पर्सन है वो एक ही पोजीशन के ऊपर हो सकता है, एक से ज़्यादा पोजीशन के ऊपर नहीं हो सकता। तो मान लीजिए एक तो हमने चेयरमैन सेलेक्ट कर दिया। अब टोटल मेंबर हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 पर्सन से हमें क्या लेना है वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन क्या हो जाएगा हमारे पास 7 में से कोई भी 7p1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 7। तो ये 8 वे के अंदर तो हम प्रिंसिपल को काउंट कर सकते, ये चेयरमैन को काउंट कर सकते हैं, और ये हो जाएंगे हमारे पास 7 वेज। अब वो किसके अकॉर्डिंग टोटल वे हो जाएंगे हमारे पास, टोटल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वहाँ से टोटल वे हमारे पास हो जाएंगे 8 इंटू में 7, तो दिस इज 56। तो ये हो जाएंगे टोटल 56 वे हो जाएंगे, जिसके अंदर एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n इफ n की वैल्यू हमें निकालनी है, n हमें निकालना है इफ कंडीशन हमारे पास n माइनस में 1, n माइनस 1 p3 और रेशियो है
NP4 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1:9 के। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n-1p3 अपॉन में np4, ये हो जाएगा 1/9 और इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस में 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1/9। इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज़ 1/9। तो n-4 से n-4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल और ये 1/9 हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, n = 9। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वो क्या है। How many word with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation? कोई भी वर्ड हमारे पास और उसके जो लेटर हैं वो हैं EQUATI। ये लेटर हैं इसके अंदर। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म। अब इन लेटर का प्रयोग करते हुए हम कितने लेटर बना सकते हैं जो जिनका मीनिंग हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेटर हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 और 8 और ये सभी 8 लेटर क्या है, डिफरेंट हैं। कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। तो इन 8 लेटर का हम प्रयोग करेंगे और टोटल पॉसिबल वे हमारे क्या हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 8 फैक्टोरियल। कैसे हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल, तो वो होंगे फर्स्ट लेटर हम कोई भी 8 में से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर की जो चॉइस होगी, एक लेटर हमने यूज़ कर लिया तो अब टोटल 7 लेटर में से कोई भी एक और उठा सकते हैं। फिर हम 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इस प्रकार ये हो जाए टोटल 8 फैक्टोरियल वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखिए। हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। अब इस लेटर के वर्ड को हमने यूज करना है। कितने पॉसिबल नंबर ऑफ लेटर हम बना सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। यहाँ भी हम देखेंगे सभी लेटर के यहाँ डिफरेंट है और टोटल जो लेटर हैं वो हमारे पास 6 हैं। तो टोटल वर्ड क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल वर्ड, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 फैक्टोरियल। टोटल हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। सभी को हम यूज़ कर सकेंगे। फर्स्ट लेटर की चॉइस 6, फिर लेटर की 5, फिर लेटर की चॉइस 4। अब इसके अंदर पार्ट है 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। एक साथ हमें 4 लेटर ही प्रयोग करने हैं। 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। 4 लेटर का कोई भी वर्ड बनाए हम तो वो क्या हो सकता है, पहले 4 में से 4 लेटर ही हमें यूज़ करने हैं, तो वो हमारे पास हो जाएंगे फर्स्ट के चॉइस 6, फिर 5, फिर ये 4 हो जाएगा और फिर ये 3। ये 4 लेटर का प्रयोग हमें करना है। ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम। अच्छा जी, ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम। सभी के सभी एक साथ हम ले लें, तो एक साथ हम लेते हैं तो वो हमारे पास हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वाउल। सभी हम यूज करेंगे और लेकिन फर्स्ट हम वाउल यूज करेंगे। फर्स्ट लेटर हमारा वाउल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास वाउल क्या है वो देखिए। एक तो हमारे पास ओ है, एक हमारे पास ए है। तो फर्स्ट लेटर की चॉइस हमारे पास ये 2 ही रहेंगी, तो ये फर्स्ट लेटर की चॉइस 2 हो जाएंगे हमारे पास। कोई भी इन 2 में से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, इससे नेक्स्ट लेटर की चॉइस हमारे पास 5 हो जाएगी, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और वो हमारे पास
इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमोटेशन can be arranged if the word start with P and end with S. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे start with P and end with S. P से शुरू हो और S से खत्म हो। तो यहाँ पे हम लेटर चेक करते हैं, सभी के सभी लेटर हमारे पास क्या है, डिफरेंट तो नहीं है। यहाँ पे ये टी है, ये 2 टाइम है, और पी हमारे पास 1 टाइम है, ई हमारे पास ये भी 1 टाइम है, आर है ये भी 1 टाइम है, बाकी सभी लेटर हमारे पास क्या है 1 टाइम है, लेकिन ये जो टी है ये हमारे पास ये 2 टाइम है। अब टोटल पॉसिबल वे क्या है वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग लेटर पी होगा हमारे पास और एंडिंग लेटर क्या होगा एस। टोटल वर्ड यदि हम इसके अंदर काउंट करें तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 वर्ड हमारे पास, जिनमें से 2 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब टोटल जो अंदर जो लेटर होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और इसके अंदर भी जो टी है वो हमारे पास क्या 2 टाइम है, ये टी हमारे पास 2 टाइम है। जो लेटर जितनी बार भी रिपीट होगा तो उसको हम उससे भाग दे देंगे। तो ये टोटल पॉसिबल वे हो जाएंगे। टोटल ये 10 को अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल में, और जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेटर हैं तो ये टी 2 टाइम है, तो इसको हम भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल वे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सेकंड कंडीशन है इसके अंदर, द वाउल आर ऑल टूगेदर। जो भी वाउल होंगे वो एक साथ होने चाहिए हमारे पास। तो जो भी वाउल होंगे हम एक साथ अरेंज करते हैं, वो हो जाएंगे हमारे पास, एक तो वाउल है ई है, और एक हमारे पास यू है, एक हमारे पास ए है, एक आई है, एक ओ है। तो ये पांचों ही वाउल है इसके अंदर, ए ई आई ओ यू, ये पांचों वाउल हैं वो एक साथ होने चाहिए। तो ये 5 वाउल हमने एक साथ अरेंज कर दिए। इसके बाद टोटल हमारे पास जो वर्ड बचेंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 5, तो ये हमारे पास, और 7 लेटर हमारे पास ये बच जाएंगे। तो इनको हम किस प्रकार अरेंज करेंगे वो देखिए। पहले तो हम इन पांचों को एक वर्ड मान लेते हैं। मान लीजिए इन पांचों को एक वर्ड, ये कहीं भी पोजीशन अपनी चेंज कर सकता है। तो एक पॉसिबल वे ये, और टोटल 7 ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल। 7 और 1 इसको हम एक कंप्लीट लेटर मानेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसमें से जो टी है वो हमारे पास 2 टाइम है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब ये जो 5 वाउल हैं ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ई फर्स्ट है, यू सेकंड है, तो फर्स्ट इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, सेकंड भी कोई भी वर्ड हो सकता है, थर्ड भी कोई हो सकता है। तो ये 5 हैं, तो इनको आपस में भी हम अरेंज करें तो ये भी हम 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, इनटू में 8 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।